अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी वीडियोस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लेके आते हैं, उनकी स्पेसिफ़िकेशन, अनबॉक्सिंग और समटाइम्स उनकी सेटिंग्स के अगर आपको उनकी कोई पर्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। इसी तरह से प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन की जो उनकी सेटिंग्स आती हैं उसकी भी वीडियोस आपके पास हम लेके आते रहते हैं। तो आज हमारे पास एक और प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग भी है, रिव्यू भी है, जो कि सोलेक्स कंपनी की बैटरी है ट्रिपल पावर के नाम से। इसमें पहले जो ट्रिपल पावर एक बैटरी IP65 में आ रही थी, उसके बारे में भी हमने सेटिंग्स की वीडियोस डाली हुई हैं। तो अभी आप ये देख लेंगे कि जो IP40 के अंदर बैटरी है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आया कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और हमारा उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक ये बड़ा ही स्लिम और कॉम्पैक्ट सा बैटरी क्लोजेट है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये 5000 वाट आवर की बैटरी है। इट मीन्स ये 5 किलो वाट का जो आपका लोड है उसको ऑपरेट कर सकती है। इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर बात करें तो ये IP40 बैटरी है। IP40 मीन्स के कोई भी ऐसी चीज़ एक्सटर्नल इसके अंदर नहीं जा सकती जो कि 1 mm से ज़्यादा होगी। और इसमें जो कम्युनिकेशन के इंटरफेसेस हैं वो दोनों हैं। कैन भी कम्युनिकेशन है, और ये आप देख सकते हैं कैन में भी ऑपरेट हो सकती है BMS, और RS485 में भी होगी। अच्छा, उसकी कैसे सेटिंग करेंगे आप इसके मैनुअल में देख लेंगे कि अगर RS485A चलाना चाह रहे हैं तो डिप स्विच 2 को ऑन करेंगे, RS485 1 को चलाना चाह रहे हैं तो डिप स्विच 1 होगा। अभी इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सोलेक्स 8 किलोवाट इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। तो डिप स्विच जो इसका ऑन है वो सिर्फ नंबर 5 है। मैं दोबारा वापस आता हूँ स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो स्पेसिफिकेशन में ये जी 6000 प्लस साइकिल्स हैं, 1.2C है। इसकी जो सबसे यूनिक बात है, जो अभी आपको बहुत कम बैटरियों में नज़र आएगी, शायद ही कोई एक दो बैटरियाँ हों पाकिस्तान में, कि ये 135 एम्पेयर्स डिस्चार्ज के साथ आती है। इट मीन्स कि ये अपनी कैपेसिटी से भी 35% ज़्यादा एम्पेयर किसी एक इंस्टेंट पे दे सकती है, और ये टॉर्क लोड को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकती है। फिर इसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो ऑलमोस्ट वैसी ही है, बाकी 25 डिग्री से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके अंदर जो हमारे पास फ्रंट इंटरफेस देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक डिस्प्ले भी आ रहा है। डिस्प्ले आने की वजह से ये है कि जो बैटरीज मार्केट में विद वाईफाई के साथ नहीं है या डिस्प्ले के साथ नहीं है, उसके आप सेल की हेल्थ नहीं देख सकते। सेल की हेल्थ कैसे देखते हैं आप, उसमें सिस्टम के अंदर आते हैं, सेटिंग्स के अंदर इसका पासवर्ड है 2014। 2014 पासवर्ड ओके करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सिस्टम की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डिस्चार्ज एम्पेयर इसकी क्या बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये स्पेसिफिकेशन बेसिकली इसके अंदर आ जाती है। और उसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास बैटरी के जो अभी करंटली सिनेरियो है वो क्या है, लाइव डाटा क्या चल रहा है, और यहाँ से अगर आप इसको मेन्यू चेंज करते हैं तो आपके पास हर सेल के का टेम्परेचर, वोल्ट, एम्पेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप इसके फर्दर उसमें इंटरफेस में जाएं, कि आपके पास सामने ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इसके वोल्टेजेस हैं अभी करंट, ये रियल टाइम डाटा है। जो मैं आपको दूसरा बता रहा था उसमें स्पेसिफिकेशन थी और सेल वाइज डाटा था, कितने % चार्ज है, स्टेटस आ रहा है उसका, चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, और फिर इसमें अभी कितने टेम्परेचर पे है। और इसका काउंट जो है वो अभी तक, जो 6000 साइकिल्स के हम काउंट की बात करते हैं, वो अभी तक कितने हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये भी एक बैटरी लगी हुई है हमारी, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बैटरीज होंगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैक्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। सेकेंडली ये कि इसके अंदर ये आप निशान देख रहे हैं ऊपर, वाईफाई का है, ये बिल्ट इन वाईफाई का। अगर आप इसको एप्लीकेशन से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आप सोलेक्स क्लाउड की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इसका जो ये सारा डाटा है अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। और उसमें आपको हर वो डाटा, जैसे कि साइकिल्स कितने यूज़ हो गए हैं, और आपके पास टेम्परेचर क्या चल रहा है, वोल्टेज, एम्पेयर, परसेंटेज, सारा डाटा वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सोलेक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्वरक्स है, सोलिस है, तो वो इन्वर्टर्स भी आपको बेसिक ये डाटा जो है वो बताते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बता सकते कि इसके पास इन्वर्टर के पास कितने अभी बैटरी के साइकिल्स जो
मौजूद हैं या जो बैटरी बता रही है डाटा, वो इन्वर्टर के थ्रू आप नहीं देख सकते। मैं आपको इन्वर्टर्स पे भी थोड़ा सा इन्वर्टर का भी बता देता हूँ कि इसमें सेटिंग कैसे करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि सामने हमारा रियल टाइम में इस टाइम चल रहा है, बैटरी 100% आ रही है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये एसओसी 100% है, वोल्टेज एम्पेयर आ रहे हैं और बीएमएस डिटेल। बीएमएस अगर आपको ऑपरेट नहीं होगा तो ये कभी भी आपको ये डाटा नहीं दिखा सकेगा। इसके बाद हम वापस आते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और बैटरी की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। बैटरी सेटिंग में आएंगे, यहाँ से आपने लिथियम आयन पे सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक मेन्यू आ जाएगा। अगर आपने ये वाली बैटरी लगाई हुई है तो आपने यहाँ से सोलेक्स एलवी सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये सोलिस के साथ आप लगा रहे होंगे तो वहाँ पे पाइलॉन टेक सेलेक्ट करते हैं, और इनवरेक्स में सेल्फ अडॉप्टेबल बीएमएस है तो उसमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इसको रीड करता है। इसी तरह से आप यहाँ पे इसके डिस्चार्ज एम्पेयर, चार्जिंग एम्पेयर सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसकी सेटिंग नहीं किया तो इस वजह से आपको कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट नज़र आ रही हैं। पीवी ओनली के अंदर यह है कि सिर्फ हम इसे सोलर से चार्ज कर रहे हैं तो ये सोलर से ही चार्ज होगी। अगर वापडा से करना चाह रहे हैं तो आप ये दो ऑप्शंस यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग जो कि आपने बैटरी के वाले से करनी है वो इसके अलावा नहीं है। आपने मज़ीद कोई सेटिंग स्मार्ट लोड या वर्क मोड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो फिर अलग हैं, वो आप किसी भी बैटरी के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं, वो एक कॉमन सेटिंग है। इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैं आपको रन करने का तरीका बता देता हूँ कि देखें ये अभी आपके पास चार्जिंग आ रहा है। मैं इसका अगर प्रेस करता हूँ तो ये शट डाउन हो जाएगी। अभी ये स्टैंड बाय मोड पे चली गई और ये रुक गई है। अभी ये शटिंग डाउन लिखा आ गया और ये इन्वर्टर के साथ इस अपनी कम्युनिकेशन भी ख़त्म कर देगी। तो इस टाइम पे क्या है कि आपकी बैटरी बिल्कुल जो है वो बंद है, शट डाउन मोड पे है। ये ऊपर आप देख सकते हैं ना, कोई इंडिकेटर लाइट चल रही हैं। और अब अगर इसको ऑन करना है आपने तो आप सिंपली इसको यहाँ से एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये बैटरी आपकी ऑन हो जाएगी, लेकिन स्टैंड बाय मोड पे रहेगी। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने इस वाले पुश बटन को 3 दफ़ा शॉर्ट प्रेस करना है, 1 2 3। जब ये आप 3 दफ़ा शॉर्ट प्रेस कर देंगे तो उसके बाद ये दोबारा कम्युनिकेट करेगी बैटरी और इन्वर्टर के साथ चार्जिंग के ऊपर आ जाएगी। इसमें एक और चीज़ है कि ये इन्वर्टर के साथ जो बॉक्स आ रही है, मैं आपको बॉक्स भी दिखा देता हूँ। उसके साथ ये जो फिटिंग्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, अच्छी फिटिंग्स हैं। ये आपका हर टर्मिनल कवर है, साथ आया हुआ है इन्वर्टर के, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। और ये आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, ये हमारी जो बैटरी है ये चार्जिंग के ऊपर लग गई है, बीएमएस दोबारा रीड हो गया। और सेकेंडली ये कि इवन कि ये जो कम्युनिकेशन की भी इसकी वो हैं इनलेट्स आउट हैं, वो सारी इस तरह की फिटिंग्स के साथ आ रही हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने एक से ज़्यादा बैटरीज पैरेलल करनी है तो आपने यही उन वायर इस्तेमाल करते हुए सोलेक्स की कॉम 1 में लगानी है मास्टर के, और कॉम 2 पे लगाएंगे आप उसके स्लेव के, और डिप स्विचेस की पोजीशन भी सेम रहेगी। इन्वरेक्स सोलेक्स और सोलेक्स के लिए आपको डिप स्विचेस की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर 5 को आप ऑन करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ये जो इंडिकेटर्स हैं, आपको पता है कि जब ये 5 के 5 इंडिकेटर स्टेबल है, इट मींस 100% है। अगर कोई एक बंद होगा तो वो उसने ही हर इंडिकेटर 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये आपकी लाइट ब्लिंक कर रही है, इट मींस ये एक्टिव है, आपका ये सप्लाई कर सकती है इन्वर्टर को। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो जब ये रीड कर रहा होगा बीएमएस तो ये आपकी लाइट एक ज़्यादा स्पीड से फ्लैश कर रही होगी, लाइक 1 सेकंड में ये तकरीबन 2 दफ़ा फ्लैश करती है, 2 से 3 दफ़ा। और इसकी जो बॉक्स है अगर हम वो देखते हैं तो बॉक्स के अंदर भी ये काफ़ी सारी इसकी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो अक्सर हम बाहर से एक्स्ट्रा लेके बाय करके अपने से कर रहे होते हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन केबल अंदर आ रही है, आपकी बैटरी वायर आ रही है साथ, दोनों साइड्स, दोनों पोलैरिटीज़ की। फिर जो इसकी जो फिटिंग्स हैं, आप इसे वॉल माउंटेड भी कर सकते हैं, ग्राउंड माउंटेड भी कर सकते हैं, और इसको आप रैक माउंटेड भी कर सकते हैं, मतलब रैक में भी लगा सकते हैं। तो सारी इसके अंदर फिटिंग्स मौजूद हैं, जितने भी आपके फिटिंग्स देख सकते हैं। फिर ये इसकी प्लेसमेंट के लिए, ऐसे फिक्स करने के लिए, इसमें वाइब्रेशन वगैरह रोकने के लिए आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके स्क्रूज़ आ गए हैं। फिर इसके अंदर
साथ में थिम्बल्स भी इसी के अंदर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं दोनों पोलैरिटीज़ के थिम्बल्स भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर एक ये कवर है जो कि आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। इन केस अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ये यहाँ से कवर भी कर सकते हैं। ये इसके 2 स्क्रूज़ लगे हुए हैं। आप ये जो आपकी कम्युनिकेशन की केबल है उसको साइड से इस्तेमाल करते हुए, या ये ऊपर वाला अभी ये उतारूँ तो ये टेप आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको लगा देंगे और ऊपर से इसको टाइट कर देंगे और फिर इसको वापस लगा देंगे। इससे भी आपका जो है, देखिए अंदर तो पहले ही बंद है और आपका ये जो है यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, कोई और भी इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो नहीं जा सकते। और प्लस ये सिक्योर हो जाता है। बच्चे भी घर में अगर कहीं पे हैं या कोई इसको भी टच भी करेगा तो कोई अर्थ लीकेज भी है तो इसके अंदर नहीं आएगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये जो स्पेसिफिकेशन है वो इसकी समझ आ गई होंगी। मज़ीद कोई सवाल होगा तब कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका स्टॉक मौजूद है बैटरीज़ का, और आप हमसे कंपनी प्राइस पे ये ख़रीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 200,000 रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़ है। इसमें आपको फर्दर अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो डिस्काउंट भी हो जाता है। और फिर ये है कि प्राइसेस वेरी करती हैं। तो ये अभी आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 अप्रैल 2025 को, तो ऑब्वियसली फिर वो रेट्स जो हैं वेरी करते हैं। तो आप हमसे इसकी इंक्वायरी एनी टाइम ले सकते हैं। फर्दर हमारे पास हाइब्रिड, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं, ऑफ ग्रिड में भी इन्वर्टर्स हैं, आप स्टॉक देख सकते हैं। बैटरीज़ में हमारे पास और भी ऑप्शन है, टॉप स्टार हैं, ट्यूबुलर में भी बैटरीज़ हैं। इसी तरह से सोलर पैनल्स में हमारे पास जिनको कैनेडियन हवासन HAT टेक्नोलॉजी का भी सोलर पैनल मौजूद है। तो आप ये भी हमारे साथ इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। और ये कि फ़र्दर आपका कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और अपना सलूशन ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।